सावन का महीना, भगवान शिव की आराधना का पावन समय, देवों और ऋषियों की साधना का फल प्राप्त करने वाला महीना। क्या आप जानते हैं कि सावन शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को एक ऐसी घटना घटी थी जिसने न केवल एक पूरे गांव का भाग्य बदला, बल्कि स्वयं भगवान शिव को साक्षात प्रकट होने पर विवश कर दिया। ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या। हिमालय की एक पवित्र गुफा में तपस्या कर रहे थे ऋषि दत्तात्रेय। तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंशावतार दत्तात्रेय ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भगवान शिव स्वयं प्रकट नहीं होंगे, वे अन्नजल ग्रहण नहीं करेंगे। गांव में संकट। उधर नीचे स्थित गांव नंदीपुरी में भयानक सूखा पड़ा। 7 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। पशु मरने लगे, खेत सूख गए। गांव के पुजारी ने स्वप्न में देखा, सावन शुक्ल प्रतिपदा को एक सिद्ध ऋषि भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। ग्रामवासियों की तीर्थ यात्रा। गांव वाले पुजारी के नेतृत्व में गुफा तक पहुँचे। ऋषि दत्तात्रेय ध्यान में लीन थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे ऋषिवर, हमारा उद्धार करें। दत्तात्रेय बोले, यदि तुम सावन शुक्ल प्रतिपदा की रात को दीप प्रज्वलित कर शिवलिंग के समक्ष जागरण करोगे, तो महादेव अवश्य प्रकट होंगे। शिव जागरण और प्रकट होना। सावन शुक्ल पक्ष की प्रथम रात्रि, हजारों दीपों से गुफा जगमगा उठी। नमः शिवाय के जाप गूंजने लगे। ठीक मध्यरात्रि में शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। तुम सबकी श्रद्धा और इस सिद्ध ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं स्वयं आया हूँ। आज से हर वर्ष इस दिन को शिव प्रकट महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। शिवजी ने त्रिशूल उठाया, आकाश की ओर संकेत किया और तुरंत बाद तेज वर्षा प्रारंभ हो गई। सूखा गांव हरियाली में बदल गया। खेत लहलहा उठे। गुफा के समीप एक जलधारा फूट पड़ी जिसे आज शिवधारा कहा जाता है। तभी से हर वर्ष सावन शुक्ल प्रतिपदा को विशेष पूजा, जागरण और व्रत का आयोजन होता है। विशेषकर स्त्रियां इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं ताकि उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। ग्रामीण महिला। हम तो हर साल इस दिन गुफा में दिया जलाकर जागरण करते हैं। शिव बाबा ने हमें नया जीवन दिया है। यह कथा हमें सिखाती है, आस्था, तपस्या और सामूहिक भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। सावन का यह दिन केवल तिथि नहीं, एक दिव्य अवसर है शिव से साक्षात्कार का। इस सावन आप भी एक दिया जलाइए और शिव को पुकारिए। हो सकता है वो आज भी प्रकट हो जाएं। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रहस्यमय कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव।